तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम रेंज। इनके ऊपर जैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी मैं आपको कराने वाला हूँ। उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज का रेशो क्या होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट क्या होता है और मैक्सिमम हाइट का रेशो क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। चलिए देखो तो बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन प्लेन में होने वाला एक मोशन है। इट इज ए मोशन इन प्लेन और 2D मोशन। 2D मोशन इसमें हम क्या करेंगे, ये अपनी y एक्सिस है, ये अपनी x एक्सिस है। यहाँ से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विथ सम एंगल थीटा, तो ऑब्जेक्ट का पाथ कैसे होगा ऐसे। तो देखो ये ऑब्जेक्ट का पाथ देखो, ट्रेस करो इसको। तो ये ऑब्जेक्ट x एक्सिस में आगे जा रहा है और y एक्सिस में ऊपर आ रहा है। अब ये x एक्सिस में आगे जा रहा है और y एक्सिस में नीचे आ रहा है। तो साइमल्टेनियसली x और y दोनों डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, इसलिए इस मोशन को क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन। दूसरा एग्जाम्पल है मोशन इन प्लेन का सर्कुलर मोशन। वो भी कैसा मोशन है, मोशन इन प्लेन, प्लेन में होने वाला एक मोशन है और 2D मोशन है। समझ आया? तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हम लोग क्या करेंगे, देखो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इसको बोल रहा हूँ केस 1, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। केस 1 इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन with initial velocity u, making an angle theta with horizontal। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u होगी। ठीक है, कैसे, देखो ये अपनी y एक्सिस, ये अपनी x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस। यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी u से, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा। ठीक, तो इसका पाथ कैसे होगा, इसका पाथ देखो ऐसे होने वाला है, ये ऐसे जाएगा और फिर ये नीचे जाएगा। समझ आया? तो इसमें हम लोग 3 चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। एक तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसको बोलेंगे हम h मैक्सिमम, करेक्ट है। फिर हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगा, जिसको बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक हम लोग फाइंड आउट करेंगे रेंज, कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको समझने से पहले, इनकी कैलकुलेशन करने से पहले इसमें कुछ अजम्पशन होती है। अजम्पशन जो हम लेंगे, फर्स्ट अजम्पशन जो होगी, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। ठीक है। सेकंड है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम बोलते हैं जी, इज कांस्टेंट। ठीक है। और अर्थ के रोटेशन को भी हम इसमें नेग्लेक्ट मान के चलते हैं।
समझ आया? तो ये हमारी ये अजम्पशन है। तो करें स्टार्ट, कैलकुलेशन करें स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, लिख लो इसको। देखो इसको मैं रब कर देता हूँ, अभी स्पेस हम लोगों के पास कम है। देखो सबसे पहले हमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो याद होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये हम लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए, जो कि बच्चों को याद होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके पहले हम कंपोनेंट करेंगे। तो बोलो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इस वेलोसिटी का वाला कंपोनेंट, ये होगा u cos थीटा, जिसके साथ थीटा एंगल बनता है, और ये वाला होगा u sin थीटा। तो हम इस मोशन को 2 डायरेक्शन में पढ़ेंगे। एक तरफ मैं लिखूंगा x डायरेक्शन, x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बोलो क्या होगी, u cos थीटा। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। अच्छा, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितनी है? देखो x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो कितनी है, 0। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगी भाई, नीचे की तरफ कौन खींचेगा इसको, ग्रेविटी। तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, इसको लूँगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में -g। ठीक है, ऑलवेज क्या ले लो, -g। समझ आया? चलिए अब करते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अब क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो जब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। समझ आया? एक्सेलरेशन जब 0 होती है तो या तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है या वेलोसिटी 0 होती है। अब क्योंकि यहाँ पे पहली वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, x डायरेक्शन कांस्टेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ऑलवेज क्या रहने वाली है, u cos थीटा। याद रखना इस बात को, u cos थीटा। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे अगर जो वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट देखेंगे, किसी भी इंस्टेंट पे, मतलब यहाँ पे अगर जो कोई पूछता है कि बोलो भाई कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी बताओ क्या होगी, u cos थीटा। कोई यहाँ पे पहुँचता है तो क्या होगी, u cos थीटा होगी। कोई यहाँ पे पूछता है तो क्या होगी, u cos थीटा। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन की चेंज होगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि y डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन है। समझ आया? चलिए अब हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। इसको मैं रब कर देता हूँ, कैलकुलेशन। देखो ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी, x डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, u cos थीटा, और y डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, u sin थीटा। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा, इसको बोलता हूँ मैं O पॉइंट, ये A पॉइंट। जब ये ऑब्जेक्ट A पे पहुँचेगा तो A पे जाने के बाद, A पॉइंट पे जाने के बाद ये नीचे आ रहा है, ठीक है। और ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी कौन सी थी, u sin थीटा। और आगे चलाने वाली वेलोसिटी, x डायरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, u cos थीटा। y डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था u sin थीटा। जब ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इट मीन्स कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, y डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 0। बट क्योंकि x डायरेक्शन में तो मोशन हो ही रहा है और x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या रहेगी, u cos थीटा। तो एट मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जाके वेलोसिटी रहेगी u cos थीटा, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जाके 0। समझ आया? तो चलिए देखो, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम हाइट।
मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्सिमम, एच मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे वाई डायरेक्शन में। कौन सी? क्या फर्स्ट में है डिस्प्लेसमेंट? नहीं है, यूज नहीं कर सकते। सेकंड में है बट टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम का नहीं पता हम लोगों को, तो कौन सी यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं वाई डायरेक्शन में। तो वी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वेयर प्लस 2GS, सॉरी 2AYS, करेक्ट। तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जाकर कितनी होगी? यहाँ पे 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई डायरेक्शन में? u साइन थीटा, u साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में माइनस के g, तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस के g। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लेते हैं हम? पॉजिटिव, तो h मैक्सिमम आ गया। ये हो गया 0, ये हो गया u साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2GH मैक्सिमम। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो हो गया 2GH मैक्सिमम इज इक्वल टू u साइन थीटा का स्क्वायर। तो h मैक्सिमम क्या आ गया? u साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। कैसे? u साइन थीटा क्या है? x इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, y स्क्वायर, और 2g क्या है? एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ऐसे याद रखें तो ज़्यादा बेटर है। क्यों बोल रहा हूँ मैं? भाई हमें जो ये एंगल गिवन है थीटा, ये गिवन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, सही है। अगर जो उसने बोला कि एंगल थीटा, ये जो u है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, तो तब ये वाला एंगल होंगे ना थीटा, तब ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos थीटा। तब y डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u cos थीटा। समझ आया? ठीक है, आया समझ? लेकिन इसको याद करना है, तो इसके लिए याद करना है तो कैसे याद करोगे? कि हमारे पास आया है क्या? h मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय, एक मिनट इसको, और दिखेगा नहीं होता, थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूँ मैं इसको। एक मिनट, मैं इधर लेता हूँ। क्या आया हमारे पास फॉर्मूला h मैक्सिमम का? u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला आ गया अपना u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। आया समझ? चलिए इसको लिख लो, इसको मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि इधर ही सॉल्व करूँगा फिर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग देखते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड आउट करेंगे, तो जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगता है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, उसकी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो O से A तक का टाइम निकालेंगे हम लोग। तो कौन सी इक्वेशन यूज़ करें टाइम के लिए? थर्ड में तो नहीं है, फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट लगा सकते हैं, लेकिन हम कौन सी यूज़ करेंगे जिससे ईजिली कैलकुलेट हो जाए? फर्स्ट वाली। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और कौन सी डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, ठीक है। एक्सेलरेशन y डायरेक्शन। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे आके? 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में? u साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितनी है y डायरेक्शन में? माइनस के g, और टाइम t बोल दिया मैंने। तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस के जी टी, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन
थीटा, तो यहाँ से टी क्या हो गया, u साइन थीटा बाय जी। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2u साइन थीटा बाय जी। इसको भी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि t इज इक्वल टू 2 u साइन थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, और g क्या है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ऐसे भी याद कर सकते हैं। आए समझ? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, और वीडियो पॉज करके लिख लेना, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। तीसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं, हम सीधा लिख देता हूँ, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज आर, ठीक है। तो रेंज किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही निकालनी है ना हम लोगों ने एक्स डायरेक्शन में। तो कौन सी इक्वेशन यूज करें डिस्प्लेसमेंट के लिए, थर्ड यूज कर ले, सॉरी सेकंड यूज कर ले। देखो सेकंड यूज करेंगे हम एक्स डायरेक्शन में, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर, करेक्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन उसको हम लिख रहे हैं आर से, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितनी, u cos थीटा। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, ये क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t, ये तो r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अभी कैलकुलेट किया, क्या होता है 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये हो गया r इज इक्वल टू क्या, इसको लिखा मैंने u स्क्वेयर, ये हो गया 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो u स्क्वेयर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, डिवाइडेड बाय जी। समझ आया? देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 2 थीटा, मैं ही बोल रहा हूँ भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा के इक्वल, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अच्छा इसको याद करना है तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, कि r इज इक्वल टू यू साइन यू कॉस थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और मल्टीप्लाई टू यू साइन थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो 2 पहले लिख देंगे, यू एक्स इंटू यू वाई डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको हम लोग, है समझ, ठीक है। r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, करेक्ट है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला अपने पास आया है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी, 2 थीटा बाय जी। तो हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका था, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसे फेंका, तो ऑब्जेक्ट ऐसे गया और ये ऐसे जाके नीचे आ गया। रेंज को मैक्सिमम करना है हमने, इसको मैक्सिमम करना है, ठीक है। ये कितने एंगल पे इस रेंज, इसको हम ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पे फेंकें कि रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो अपना यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट, जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट, तो क्या चेंज कर सकते हैं हम, थीटा। देखो ऑब्जेक्ट को अगर जो मैं ऐसे फेंक दूँ यहाँ से ऊपर की तरफ, तो रेंज कितनी हो जाएगी, 0। भाई वर्टिकली इसको ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ये नीचे आ गया, तो रेंज कितनी होगी, 0, ठीक है। तो कितने एंगल फेंके हम लोग कि रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मतलब रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा पे डिपेंड कर रही है, ये तो कांस्टेंट है यू स्क्वायर और जी। तो अगर जो इफ साइन 2 थीटा हमारे पास मैक्सिमम हो जाए तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, देन आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा की
मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। अच्छा 1 कब मिलता है हम लोगों को? 1 मिलता है साइन 90 डिग्री पे। मतलब यहाँ से 2 थीटा कितना हो गया, कंपेयर करें तो 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया? 90/2 45 डिग्री। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को 45 एंगल पे फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जिसको हम बोलते हैं रेंज, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। आया समझ? तो कितना होने वाला है देख लेते हैं। तो यहाँ पे r = u² 2 थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा कितना 45 रखोगे तो 45 × 2 90, साइन 90 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो कितना आ गया? u²/g, r मैक्सिमम। आया समझ? चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। सबसे पहले ए पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड 50 मीटर/सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। मतलब एक पार्टिकल को फेंका, ये y एक्सिस x एक्सिस, कितनी वेलोसिटी से फेंका? इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर/सेकेंड से, जो कितना एंगल बना रहा है यहाँ से? 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? फाइंड द टोटल टाइम ऑफ लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ लाइट। तो एक क्वेश्चन है टाइम ऑफ लाइट। बोलो टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला t = 2u sin θ/g। तो t = 2, u की वैल्यू कितनी है? 50, और साइन कितना दे रखा है? 37 डिग्री डिवाइडेड बाय g की वैल्यू ले लेते हैं कितनी? 10 ले लेते हैं। साइन 37 की वैल्यू कितनी होगी? देखो वैसे तो गिवन है, लेकिन नहीं भी गिवन होती तो ये ट्राइंगल हम लोग को याद होना चाहिए। कैसे? ये वाला ट्राइंगल, ये कितना होता है? 37 डिग्री, ये 3, ये 4, ये 5। तो साइन 37 की वैल्यू 3/5। तो t = कितना हो गया? 100, 10, और साइन 37 की वैल्यू 3/5, 3/5। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 2। तो कितना आ गया टाइम? 6 सेकेंड, 6 सेकेंड आ गया। आया समझ? सेकंड क्वेश्चन है बी, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला Hmax क्या होता है? बोलो u² sin² θ/2g, u² sin² θ/2g। तो H मैक्सिमम, u कितना है? 50, 50 का स्क्वायर 2 बार 50 लिख दिया, साइन स्क्वायर कितना? 37 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, g की वैल्यू लिख देता हूँ 10, H मैक्सिमम। ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये कितना आ गया? 25, 25 × 5 लिख दिया इसको मैंने। साइन 37 की वैल्यू कितनी? 3/5, मतलब 3/5 × 3/5, क्योंकि 2 स्क्वायर है, ठीक। ये 5 से 5 कैंसिल, ये कितना आ गया? 5, ये 15 × 3 कितना आ गया? 45 मीटर आ गया। आया समझ? ठीक। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हॉरिजॉन्टल रेंज। बताओ रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? r = u² sin 2θ/g। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? इसको लिखूँगा u² 2 sin θ cos θ/g लिख दूँगा। तो r u की वैल्यू 50 × 50, ठीक, 50 × 50 × 2 sin 37 और cos 37 डिवाइडेड बाय g की वैल्यू 10, g की वैल्यू 10, ठीक है। ये कैंसिल 5 आ गया। तो r ये 50 × 2 100 × 5, साइन 37 की वैल्यू कितनी है? साइन 37 का 3/5, 3/5, cos 37 की वैल्यू 4/5, 4/5, 5 से 5 कैंसिल, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो गया।
ये कितना आ गया 20 तो 60, 20 इंटू 3 इंटू 4 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। कितना हो गया R इज इक्वल टू 20, 60 इंटू 4 कितना आ गया बोलो 240 मीटर, 240 मीटर। आए समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज थ्रोन विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब क्या गिवन है, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, r गिवन है 5 मीटर। क्या पूछ रहा है, एंगल बताओ, एंगल्स ऑफ द प्रोजेक्शन, कितने एंगल फेंके, ठीक है, रेंज क्या हो 5 मिले। देखो तो r इज इक्वल टू क्या होता है u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय g। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 5, u की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 2 बार लिख दिया, साइन 2 थीटा, g की वैल्यू 10, ये इससे कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा 5/10 साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा 1/2, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कब मिलता है 30 डिग्री पे, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया, यहाँ से थीटा कितना हो गया 15 डिग्री हो गया, इसको जब डिवाइड कर देंगे 15 डिग्री। आया समझ? अच्छा हाँ, एंगल्स ऑफ द प्रोजेक्शन, एंगल्स ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है। तो जो रेंज थीटा पे होती है ना, वही रेंज होती है 90 माइनस थीटा पे। तो रेंज 15 डिग्री पे जो होगी वही रेंज किस में होगी, देखो 90 माइनस के 15, तो रेंज जो 15 पे होगी वही रेंज कितने पे होगी 75 डिग्री पे, मतलब सेम रेंज और किस पे मिलेगी 75 डिग्री पे, ठीक है। ये कहाँ से लिख दिया, अभी मैं इसको आगे कराऊंगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में करने वाले हैं इसको लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज। वाह, मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल है, हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है, मतलब आर मैक्सिमम किसके इक्वल है, हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल है। तब पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल पूछ रहा है प्रोजेक्शन का, तो रेंज का फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज, ऐसे नहीं दे रखा है, ऐसे दे रखा है, मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल, हॉरिजॉन्टल रेंज के इक्वल। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय g से g कैंसिल, u स्क्वेयर से u स्क्वेयर कैंसिल, तो ये क्या बचा साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक साइन थीटा से कैंसिल, तो ये बचा साइन थीटा बाय 2 या 2 कॉस थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा इधर कर देता हूँ, ये साइन थीटा, ये नीचे आ गया कॉस थीटा, ये 2 इधर चला गया तो कितना हो गया 4, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 आ गया, और tan इनवर्स 4 की वैल्यू दे रखी है कितना 76 डिग्री, ठीक है। आए समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड सो डैट इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम कितना होता है यू स्क्वेयर बाय जी, और कब होता है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, इस पे होता है।
इफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h बाय r। चलिए तो मैक्सिमम हाइट निकाल लेते हैं, h मैक्सिमम कितने एंगल पे निकालेंगे हम लोग, 45 डिग्री पे कैलकुलेट करेंगे। तो u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, करेक्ट। तो u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर यहाँ पे 45 डिवाइडेड बाय 2g, तो h मैक्सिमम कितना हो जाएगा, u स्क्वेयर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2, और ये ऑलरेडी 2g, तो कितना हो गया u स्क्वेयर बाई 2 × 2 4g आ गया। और इसको क्या बोला हुआ है उसने, h बोला हुआ है, ठीक है। देखो इफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h बाय r, h बाय r, तो h डिवाइडेड बाय r कर देते हैं। h कितना है, u स्क्वेयर बाय 4g, r कितना है u स्क्वेयर बाय g, ये कैंसिल इससे, तो h बाय r कितना आ गया बोलो 1/4 आ गया, ठीक है। आया समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, चलिए ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल पे। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी जो एंगल है कितना 60 डिग्री में। फाइंड एलिवेशन एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। जब हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा तो एलिवेशन एंगल पूछ रहा है कितना होगा। जब हाईएस्ट पॉइंट पहुंचेगा तो एलिवेशन एंगल पूछ रहा है कितना होगा। तो अच्छे से बनाते हैं इसको, एलिवेशन एंगल पूछ रहा है कितना होगा। तो U से फेंका, ये ऐसे गया और ये नीचे आ गया, ठीक है, ऐसे गया और ये नीचे आ गया। ठीक, तो फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। जब कहाँ पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। कहाँ से, यहाँ से। तो एलिवेशन एंगल क्या होता है, अगर जो मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँ ऐसे, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे ना, हाँ ये क्या होगी इसकी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जाके ये वाला जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोल रहा हूँ लेट से कितना है, बीटा है। कितना है, बीटा है। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, कि यहाँ से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट पे कितना एंगल बन रहा है। तो ये एच मैक्सिमम ये क्या हो जाएगा r/2, रेंज का हाफ। तो बोलो tan बीटा क्या हो जाएगा ऐसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एच मैक्सिमम डिवाइडेड बेस कितना है r/2। तो tan बीटा ये 2 पर पहुंच जाएगा, 2h मैक्सिमम बाय r। तो tan बीटा 2h मैक्सिमम का फॉर्मूला बोलो, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, और रेंज का u स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय g। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, u स्क्वेयर से u स्क्वेयर कैंसिल, g से g कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल। ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। देखो कहाँ करें, इस साइड में कर देते हैं। tan बीटा इज इक्वल टू क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वेयर थीटा, और नीचे साइन 2 थीटा। तो tan बीटा साइन स्क्वेयर थीटा, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ये कैंसिल इससे, तो tan बीटा क्या है ऊपर साइन थीटा, और नीचे क्या आ गया 2 कॉस थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। बच्चे डायरेक्ट भी याद करके रखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ tan बीटा 1/2
टेन की थीटा कितना दे रखा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री, 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3 और नीचे कितना आ गया 2, तो टेन बीटा कितना आ गया √3/2। ठीक है, यहाँ से बीटा लिख दोगे ना, टेन इनवर्स √3/2 लिख दोगे ना, बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स √3/2 आ जाएगा। आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, ए बॉल इज थ्रोन सच दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड गिवन है। क्या दे रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज 200 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है हम लोगों से, ये u कितना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये क्या होता था बोलो u cos थीटा, ये क्या होता था u sin थीटा। तो इन दोनों का नेट u cos थीटा और u sin थीटा का जो नेट वेलोसिटी है वही तो है u। समझ आ रहा है ना भाई, u cos थीटा और u sin थीटा का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, बीच में, तो वही तो है u, वही कैलकुलेट करना है हम लोगों ने। चलिए, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बोलो कितना होता है, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। यहाँ से टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड, 2u sin थीटा, g की वैल्यू लेता हूँ मैं 10, तो कितना आ गया है 5 इधर जा कितना हो गया 25 इज इक्वल टू u sin थीटा। तब u sin थीटा कितना आ गया यहाँ से 25। अब हमें रेंज दे रखी है, रेंज का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा को मैं लिख दूँ 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। रेंज कितना दे रखा है 200, इसको मैं लिख रहा हूँ 2u sin थीटा और u इसके साथ लिख रहा हूँ मैं u cos थीटा। देखो u को ब्रेक कर दिया मैंने, g, तो 200 u sin थीटा की वैल्यू कितनी है 25, बचा क्या u cos थीटा, g की वैल्यू ले लेते हैं 10, सही है। ठीक है, ये कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया, ये कितना आ गया यहाँ से 5, ये 5 नीचे आएगा 200/5 u cos थीटा, इसको डिवाइड करा कितना आ जाएगा 440, कितना आ गया u cos थीटा, u cos थीटा आ गया 40, u cos थीटा आ गया 40। ठीक है, तो u sin थीटा कितना है 25, मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, ये वाला कंपोनेंट 25 नहीं, ये वाला कंपोनेंट कितना है u cos थीटा, सॉरी u cos थीटा कितना है अपने पास 40, u sin थीटा कितना है अपने पास 25। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, इधर खिसका देता हूँ। देखो तो u नेट कितना होने वाला है अपने पास, u नेट कितना होने वाला है, इधर लिख देता हूँ इसको मैं कि u cos थीटा अपने पास आया 40, तो ये u cos थीटा कितना आया अपने पास 40 और ये u sin थीटा कितना है अपने पास 25। तो इन दोनों का रिजल्टेंट u यहाँ पे आएगा, तो u क्या हो जाएगा बोलो, u कैसे निकालेंगे, √40 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर कितना 1600 प्लस 625, इनको ऐड कर लो कितना हो जाएगा बोलो 5 2 2, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आ जाएगा 5√89 मीटर पर सेकेंड। आया समझ?
भाई हमें निकालनी थी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब u कितना होगा ये u। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये निकाला u cos थीटा और ये निकाला, इन दोनों का रिजल्टेंट ही क्या होता है u। कोई पूछता है एंगल कितना बना रहा है, थीटा बताओ, ये थीटा कितना होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हैं tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाय 40, कितना आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 8, तो tan थीटा इज इक्वल टू 5/8, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/8। आए समझ, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखो, A large number of bullets are fired in all direction with the same speed v। ठीक है, क्या कर रहा है, ऐसे बुलेट को फायर किया जा रहा है, ऐसे विद स्पीड v। ठीक है, विद स्पीड v, समझ आ रहा है ना। देखो इस एंगल पे ऐसे बुलेट को फायर किया जा रहा है, यहाँ से बुलेटें निकल रही है, ठीक है, बुलेट ऐसे निकल रही है, ये ऐसे विद स्पीड v से। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच दिस बुलेट विल स्प्रेड। तो जब यहाँ से बुलेट निकल रही है तो पूछ रहा है ग्राउंड पे मैक्सिमम एरिया कितना कवर करेंगे। देखो बुलेट गई यहाँ पे गिरी, ऐसे इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो सभी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में गई, इस डायरेक्शन में गई, सभी डायरेक्शन में जा रही है और मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है। तो मैक्सिमम एरिया कब होगा, जब हम क्या लेंगे, मैक्सिमम रेंज और लेंगे, सभी डायरेक्शन की मैक्सिमम रेंज। तो नीचे ग्राउंड पे देखो तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। भाई ये ऐसे यहाँ पे गिरी, अब इसी डायरेक्शन यहाँ पे अंदर की तरफ, इस डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में, तो नीचे क्या बन जाएगा, वो सर्कल बन जाएगा। कुछ ऐसे दिखाई देगा ग्राउंड पे, ग्राउंड को देखोगे तो फिर वो ऐसे दिखाई देगा, ऐसे। ये होगी उसकी रेंज मैक्सिमम, समझ आया ना। ये तो नीचे क्या बन जाएगा, सर्कल। और मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है, तो मैक्सिमम एरिया के लिए क्या, रेंज मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। अच्छा एरिया क्या हो जाएगा, ये सर्कल बन गया, तो सर्कल का एरिया बोलो, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। और यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, ये आर मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम रेंज का स्क्वेयर। रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, मैक्सिमम रेंज क्या होती है, वेलोसिटी कितनी है, वी स्क्वेयर बाय जी, यही थी। तो यहाँ पे पाई वी स्क्वेयर बाय जी का भी क्या करेंगे, स्क्वेयर, तो हो जाएगा पाई, क्या आ जाएगा मैक्सिमम एरिया, पाई वी स्क्वेयर का स्क्वेयर, वी पे पावर 4 बाय जी स्क्वेयर। क्या आ गया आंसर, आया समझ। चलिए ये हो गए अपने क्वेश्चन, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के, मैक्सिमम हाइट के, रेंज के। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किनको बोलते हैं, अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री आता है तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का, ऐसे एंगल को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब एक होगा थीटा तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो दोनों का सम करके देख लो, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, कितना आ गया 90। तो जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाएगा तो कैसे एंगल हुए हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चलिए तो सबसे पहले हम निकालेंगे रेंज। रेंज क्या होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, तो पहले मैं देख रहा हूँ थीटा पे रेंज क्या होगी। फर्स्ट थीटा पे कितनी होगी रेंज, पता ही हम लोग, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय जी रेंज।
अच्छा 90 माइनस थीटा पे चेक कर लेते हैं दूसरे एंगल पे, तो यू स्क्वेयर साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा की प्लेस पे 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो कितना हो गया यू स्क्वेयर साइन, अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ 180 माइनस के 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। साइन 180 माइनस थीटा देख लेना, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है ठीक है, मेरे चैनल पे देख लेना, वहाँ पे जाके समझ आ जाएगा। ये होता है अपने पास, यहाँ पे क्या होता है चेंज, इस लाइन पे क्या होता है नो चेंज, यहाँ पे ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो 180 वाली लाइन पे क्या होता है नो चेंज, तो हो गया यू स्क्वेयर साइन कितना हो जाएगा नो चेंज, मतलब साइन का साइन रहेगा 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब चेक करना है यहाँ पे पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगा इसके आगे, कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग, ये 180 इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, आ गई रेंज। क्या ही रेंज, जो रेंज थीटा पे थी वही रेंज किस पे आ गई 90 माइनस थीटा पे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, क्या लिखोगे यहाँ से कि रेंज जो थीटा पे होगी वही रेंज किस पे होगी 90 माइनस थीटा पे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या होती है इक्वल होती है। मतलब रेंज जो 15 डिग्री पे होगी वही रेंज किस पे होगी, 15 को माइनस कर दो 75, यही कराया था मैंने, बताया था ना जब क्वेश्चन कराया था कि बाद में बताऊंगा मैं, यही था वो। मतलब रेंज जो 30 डिग्री पे होगी वो रेंज कितने पे होगी 60 डिग्री पे होगी। समझ आया समझ। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज क्या होती है इक्वल, रेंज जो थीटा पे होगी वही रेंज 90 माइनस थीटा पे होगी, रेंज जो 15 डिग्री पे होगी वही रेंज 75 पे होगी, रेंज जो 30 डिग्री पे होगी वही रेंज कितने होगी 60 डिग्री पे होगी। नीट में क्वेश्चन पूछ रहा, दो एंगल गिवन थे, एक था 45 माइनस थीटा और दूसरा था 45 प्लस थीटा, पूछा था रेंज का रेशो बताओ, ठीक है रेंज का रेशो बताओ। तो इन दोनों एंगल को सम करो, 45 माइनस थीटा 45 प्लस थीटा, थीटा से थीटा के आंसर कितना आ गया 90 डिग्री। तो कैसे एंगल हुए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेंज का रेशो क्या होता है इक्वल होता है, मतलब जो रेंज 45 माइनस थीटा पे होगी वही रेंज 45 प्लस थीटा पे होगी। तो इनका रेशो निकालोगे तो रेंज जो 45 माइनस थीटा पे होगी रेंज वही 45 प्लस थीटा पे होगी, तो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा होगा, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब निकालेंगे हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो पहले मैं निकालूंगा एट थीटा पे टाइम, इसको बोलूँगा T1, कितना हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। T2 निकाल दें एट 90 माइनस थीटा पे चेक करते हैं, तो 2u साइन क्या रखोगे 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कितना आ गया 2u क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं कि T1 मल्टीप्लाई T2, T1 कितना है 2u साइन थीटा बाय जी मल्टीप्लाई T2 कितना है 2u कॉस थीटा बाय जी। तो T1 इंटू T2, देखो मैंने लिखा 2 पहले, नीचे जी, अब देखो ये क्या हो गया u इंटू यू स्क्वेयर, और ये 2 साइन थीटा कॉस्टा क्या हो गया साइन 2 थीटा, और एक ये जी। बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है रेंज का। तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू क्या गया 2 टाइम रेंज डिवाइडेड बाय जी। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसे पूछता है कि किन्हीं दो एंगल के लिए रेंज इक्वल है, तो बताओ उन्हीं दो एंगल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट क्या होगा, कितना होगा
2r/g। ठीक है, कभी इसका क्या पूछ लेता है, प्रोपोर्शनलिटी पूछ लेता है कि टाइम ऑफ लाइट का टाइम ऑफ लाइट का प्रोडक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके, r के। ठीक है, जब रेंज सेम होगी। थर्ड, मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा, तो एट थीटा पे h1 कितना होगा बोलो, u² साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। एट 90 माइनस थीटा पे चेक करते हैं, तो h2 बोल देता हूँ मैं इसको, h2 कितना हो जाएगा, u² साइन स्क्वेयर, इसको लिख दिया 90 माइनस थीटा बाय 2g। बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो h2 u² ये बन जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2g। डिवाइड करूंगा मैं h1 बाय h2 करूंगा, h1 बाय h2 क्या हो जाएगा, u², ऊपर क्या है साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। h2 कितना है, u² कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2g। ये कैंसिल, इससे कैंसिल, तो h1 बाय h2 कितना आ गया, ऊपर साइन स्क्वेयर थीटा, नीचे है कॉस स्क्वेयर थीटा, क्या आ गया t1 बाय t2, सॉरी h1 बाय h2 इज इक्वल टू tan स्क्वेयर थीटा। ऐसे पूछ लेता है, थीटा दे के हाइट का रेशो पूछ लेगा, मैक्सिमम हाइट का रेशो। आया समझ, दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कि हाइट का रेशो क्या होगा। आया समझ। नेक्स्ट हम मैक्सिमम हाइट का प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या आ रहा है, देख लेते हैं क्या आता है। तो एट थीटा इज इक्वल टू, एट थीटा पे बोलो h1 कितना, u² साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। अभी h2 हम लोगों ने कैलकुलेट करा, क्या आया था, u² कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2g, अभी कैलकुलेट किया ना। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट h1 h2, इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, h1 इंटू h2। h1 क्या आ गया, u² साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। h2 क्या है, u² कॉस स्क्वेयर थीटा बाय 2g। मैं 2 इंटू 2 4 को इधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो गया 4 h1 इंटू h2, ये बचा u², क्या हो गया u पे पावर 4 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय g²। यहाँ से अगर जो मैं स्क्वायर हटा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो 4h1 इंटू h2 यहाँ पे आ जाएगा, रूट आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो u पे पावर 4 थी तो अभी भी u², यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g बचेगा। मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 तो बोलो ये क्या हो गया, देखो u², 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, रेंज। देखो तो ये क्या हो जाएगा, रूट 4h1 h2, ये हो जाएगा रेंज, तो r/2, r/2 हो जाएगा, r/2 ये इधर जाएगा, तो 2 4h1 h2 इज इक्वल टू r, तो कितना हो जाएगा 4 रूट h1 h2 इज इक्वल टू रेंज आ जाएगी। आया समझ में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी टाइम पे हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी में मैं आपको बताऊंगा मोमेंटम कैलकुलेट करना और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना। उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।